बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज 24 अक्टूबर है और कल 25 अक्टूबर को कोयटा में PDM का जलसा हो रहा है। उसके बारे में सिक्योरिटी खदशात के बारे में बताया जा रहा है और कोरोना के बारे में भी बताया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अपोजिशन जलसा पोस्टपोन नहीं करेगी और जो मोमेंटम बना हुआ है वो उसको लूज़ करना नहीं चाहेंगे। एक बात और कंफर्म हुई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब कोयटा के जलसे में खिताब करेंगे। अब जो बात कंफर्म हो गई है, अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि गुजरांवाला की तकरीर के बाद अब नवाज शरीफ साहब इस जलसे में क्या बातें करेंगे और मुबसरीन जो तजिया नगार हैं वो इस मामले में मुख्तलिफ अंदाजे लगा रहे हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ के बारे में जो बात मशहूर है कि वो आखिर तक अपने दिल की बात किसी को नहीं बताते, इसलिए जो लोग जो क्यासराइयाँ कर रहे हैं उसके बारे में कोई हकीकत तो नहीं होगी, लेकिन जो तजिया नगार हैं वो हालात व वाक़यात को मलहूज़ खातर रखते हुए अपना तबसरा कर सकते हैं। हो सकता है वो बात दुरुस्त हो या गलत साबित हो जाए। तो इसी तरह आज की वीडियो टॉक में हम भी कोशिश करते हैं कि नवाज शरीफ साहब कल कोयटा के जलसे में क्या बातें कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों PDM के 2 जलसे जो हो चुके हैं, उसके बाद एक बात सामने आई है, एक हकीकत सामने आई है कि हुकूमत, जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर जनाब वज़ीर आज़म साहब बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं। कल भी उन्होंने एक TV चैनल को इंटरव्यू दिया तो उसमें भी बहुत गुस्से में दिखाई दिए, और इससे पहले भी वो टाइगर फोर्स से जो उन्होंने ख़िताब किया उसमें भी काफ़ी उन्होंने गुस्से का इज़हार किया और मुख्तलिफ अलकाबात से जनाब नवाज शरीफ साहब को मुखातब किया। बल्कि उन्होंने मैं चेहरे पर हाथ फेर कर कहा कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो बल्कि उन्होंने गिद्दड़ का लफ्ज़ भी उनके लिए यूज़ किया। तो कल के इंटरव्यू में भी वो बहुत गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बरतानिया जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, और अगर बरतानिया के वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करनी पड़ी तो फिर भी करूंगा, और नवाज शरीफ को हर सूरत वो कहते हैं मैं पाकिस्तान लेके आऊँगा, उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा वो करेंगे। वो कल भी बहुत ही गुस्से में उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। और इसके अलावा उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने जो अपोजिशन के साथ कुछ मुलाकातें हुई थी और मीडिया में उनका बहुत चर्चा था, उस बारे में भी उन्होंने कहा कि मुलाकातें नहीं होनी चाहिए थी। और नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने बहुत गलत अल्फाज, गुस्से में बहुत से अल्फाज यूज़ किए। और ऐसे महसूस हुआ जैसे नवाज शरीफ लंदन की किसी सड़क पर बैठा हुआ है और वो उससे जाएंगे और पकड़कर जहाज़ में बिठाकर पाकिस्तान ले आएंगे। तो अब वो यूरोप के बारे में तो बहुत बातें करते हैं, यूरोप की मिसालें भी देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकेगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जब पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं है कि वो कोई अपने अख्तियारात यूज़ करके नवाज शरीफ को वहाँ से निकाल दे। वहाँ पे कानून कायदे के मुताबिक बात होगी और प्राइम मिनिस्टर का उसमें कोई रोल नहीं है। उसमें कोर्ट्स में मामला जाएंगे या जो भी तरीक़ाकार होगा वही अडाप्ट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का बहरहाल उसमें कोई ऐसा रोल नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तान में जो मामला हैं जो हायर अथॉरिटीज़ जो मर्ज़ी करे, जैसे हमने पिछले अदवार में अपने बंदे भी अमेरिका को बकौल लोगों के, जहाँ वो जो किताब लिखी गई है उसके मुताबिक अमेरिका को पैसे लेके हमने अपने बंदे भी दिए थे। तो बरतानिया तो ऐसा नहीं करेगा, वहाँ ऐसे कवानीन नहीं है। तो इसलिए ये सब
लगता है कि बहुत ही गुस्से में बातें की गई हैं। और फिर कराची का जो वाक़या हुआ उसमें वो जो सुबह सवेरे उनका कमरा, जैसे कि बताया जा रहा है, मरियम और सफदर का कमरा तोड़कर उन्हें सफदर को गिरफ्तार किया गया, तो वो ये सारे जो वाक़यात हैं ये लगता है जैसे बहुत ही गुस्से में किए गए हैं। और एक इंतकामी जज्बे के तहत जब एक आदमी जो रीज़नेबल बात नहीं कर सकता और वो अपने ऐसे काम करता है कि जो लॉजिकल नहीं होते, तो इस तरह के जो सब काम है, तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब को जो बहुत बड़ी एक वीकनेस या कमज़ोरी इनकी हाथ आ गई है। जिस तरह वो क्रिकेट में आपने देखा है कि बाद औक़ात बॉलर जो है वो बैट्समैन को गुस्सा दिलाते हैं और ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं ताकि बैट्समैन गलत शॉट खेले और गलत शॉट खेल कर खुद ही आउट हो जाए। तो इस तरह नवाज शरीफ इस तरह तो कामयाब हो गए हैं कि इनको उन्होंने गुस्सा दिलाया है और इन्होंने जो काम किए हैं वो टोटली इनके खिलाफ गए हैं। और जो पीडीएम की जो तहरीक है उसको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुंचा है। और अब हर जलसे में वो ये बातें करेंगे, वो कराची के वाक़यात की, वो कमरा के दरवाज़े तोड़ने की और जिस तरह के वाक़यात की। अब जब इतना ज़्यादा अपोजिशन के पास मवाद मिल गया है कि उसे अब ठीक ठाक वो इनको बदनाम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में नवाज शरीफ की ये तो कामयाबी है, या पीडीएम की आप कह लेंगे तो कामयाबी है कि उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल के आदमी को इस सतह पर वो ले आए हैं कि वो बातों से तो कम से कम वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। लीगली तो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो वो गुफ्तगू जिस तरह की कर रहे हैं उससे तो वो अखलाकी तौर पर वो किसी तरह भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लगते। तो ये तो अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये ऐसी वीकनेस है जो उनके हाथ लग गई है। तो लगता ये है, अब हम तो तजज़िये कर सकते हैं, हमें कोई गायब का इल्म तो नहीं है, ना हम नजूमी है। तो लगता है कि कल जो कोयटा का जलसा होगा उसमें नवाज शरीफ इनको मज़ीद गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि जिस तरह की ये हरकत इन्होंने की है और जो पीडीएम को जिस तरह फ़ायदा हुआ है, अपोजिशन को जिस तरह फ़ायदा हुआ है, तो ये मज़ीद कुछ इस तरह की हरकत करें तो ताकि इस तहरीक को फ़ायदा पहुँचे। जो काम इन्होंने किए हैं वो आप समझें कि अपोजिशन का तकरीबन 20% हिस्सा है कामयाबी में, और 80% ये अपने ज़ोर के साथ ही ये जो पहलवान अब जो अखाड़े में होते हैं ना, बाज़ पहलवान ऐसे होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन वो उल्टा कोई ऐसा दाव लगा देते हैं उल्टा जो मुखालफ के हाथ लग जाता है, और वो कमज़ोर भी मुखालफ हो तो उसे फिर काबू कर लेता है। तो इस तरह ये अब अपने ज़ोर के साथ ही धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं, और ये गुस्से में या जिस तरह भी है कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ये तहरीक को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो लगता है कि नवाज शरीफ तो काफ़ी सियाने हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो आदमी रह चुका है उसे दाव पेच तो सारे आते हैं। तो वो इस तरह की बातें मज़ीद करेंगे ताकि ये मज़ीद गुस्से में आएँ और ऐसे इकदाम करें जिससे अपोजिशन को फ़ायदा पहुँचे। तो अब ये मज़ीद कर भी क्या सकते हैं, अब धड़ाधड़ उन पर मुकदमे बन रहे हैं, पंजाब में बन रहे हैं, गुजरांवाला में बन रहे हैं। अब मुकदमे बना के या जो भी करना है जे अब क्या, अब इनकी भी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब ये नवाज शरीफ को सब पता है जे क्या कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़। तो जो करना था इन्होंने कर लिया है, मज़ीद भी करेंगे तो वो मेंटली तो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन इससे जो इनका नुकसान हो रहा है उसका इनको अंदाज़ा नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।